अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या में। मैं आपको बता दूँ ये प्रभात यादव जी हैं, ये डांस सेंटर है इनका। इनके डांस सेंटर का नाम है FDC। ये 2016 से मेहनत कर रहे हैं, इनको 2023 में कामयाबी मिली है। इनका बैकग्राउंड भी ठीक नहीं था उस समय, लेकिन एक प्रयास से आज एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर दिए। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग की कृपा है और हमारे यूट्यूब की हर चीज़ की कृपा है। प्रभात भाई, किस अंदाज में जब आप वीडियो बनाते हैं और जब आप नाचते हैं कुछ अलग ही दिखते हैं। वीडियो में अभी तो अलग दिख रहे हैं। हाँ, ये तो हर कोई कहता है कि भैया वीडियो में आप क्या दिखते हो और जब रियल में मिलते हैं तो क्या दिखते हो। मतलब वीडियो में ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही एक्टिव रहते हैं और यहाँ बहुत शांत स्वभाव के मिलते हैं, तो ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब सॉन्ग बजता है ना तो सॉन्ग एकदम दिल में छूता है। जो जिसका नाम हम रखे हैं फील्ड डांस सेंटर, वो सॉन्ग को हम एकदम फील करते हैं, मज़ा आ जाता है। खासकर भोजपुरी पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बारीकी से प्रभात भाई, आप जब बच्चों को अपने सिखाते हैं और वो भी बड़ी बारीकी से आपका एक्टिंग सीखते हैं और वीडियो जब वायरल होता है तब दिल में क्या फील होता है? तब दिल में ये फील होता है कि अगर हम 10% मेहनत किए हैं तो बच्चे हमारे उसमें 20% मेहनत किए हैं, जिससे हम वायरल हुए हैं। तो हमें और लगता है कि हाँ, अगर 10% किए हैं तो हम अगली बार वीडियो में 20% करेंगे तो हमारे बच्चे 30% करेंगे, तो हम और ज़्यादा बच्चे भी हाईलाइट होंगे, साथ में हम भी। तो यही सोच के हमें सिखाने में और मज़ा आता है। कभी कभी कुछ बच्चे को आप ज़्यादा सिखा देते हैं और आपको छोड़ के जब चले जाते हैं तो दिल में क्या फील होता है? क्योंकि ये गुरु अपने छात्र को दिल से मानता है कि उसको स्टार बनाना चाहता है। ये चीज़ तो सही बात है कि मतलब अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो कभी ये नहीं होता है कि उनके प्रति हमारे अंदर कुछ हो कि छल कपट की ये वायरल हो जाएंगे, ये ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम अगर सिखाते हैं तो हमारे अंदर ये फील रहता है कि ये कितना ज़्यादा स्टार हो जाए, कितना ज़्यादा इसको फेमस कर दें कि अगर ये 100% हो जाएगी तो 90% मेरा भी नाम होगा पीछे कि इसको बनाने वाले सर हैं। लेकिन वो बच्चा जब हमें छोड़ के चला जाता है तो बहुत दुख होता है। कभी 1-2 दिन तो खाना नहीं खा पाते हैं, मतलब तकलीफें होती हैं। तकलीफ़ बहुत होती है, आँख से आंसू निकल जाते हैं। ऐसा हमारे साथ हो चुका है। कम से कम 2-3 बच्चे ऐसे थे हमारे जो अभी रिसेंटली, अभी हमें लगता है 1 हफ्ते हुए हैं। एक छोटी लड़की थी, वो छोड़ के गई हैं। उसके पहले एक बड़ी लड़की थी, वो गई थी छोड़ के, फिलहाल वो तो अब आ गई हैं। लेकिन जो छोटी लड़की थी उसमें थोड़ा सा मैटर हो जाता है कभी कभी कि इनको ज़्यादा मानते हैं और हमें कम मानते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है घर वालों के कहने के मतलब। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब वायरल हो गई है लड़की, अब सब्सक्राइबर बढ़िया हो गए हैं तो वो खुद से भी कमा सकती है, खुद से अब सर की क्या ज़रूरत है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जो गुरु होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं। आप जब तक सीखोगे नहीं, हम तो कहते हैं किसी इंसान को लाइफ टाइम सीखना चाहिए। अगर वो सीखेगा तभी कुछ नया करेगा, या तो आप उस लायक हो कि आप खुद से कुछ नया कर सकते हो। अभी इतनी कम एज में कोई इंसान इतना टैलेंटेड नहीं है कि कुछ चीज़ें नहीं कर लें जब तो बिना गुरु के। जब वही छात्र कुछ दिन बाद आपको मिलता है और ऐसे बेफालतू घूमता रहता है तब दिल में और तकलीफ होती है कि मैंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और ये ऐसा बन गया। तो जब हमको वो मिलता है ना तो हमको तकलीफ होती है उनके फैमिली के ऊपर कि मतलब हम चाहते थे कि ये स्टूडेंट वायरल हो, अच्छा खासा कमाए, पैसा आए, फेमस हो, घर वालों को कमा के दे। लेकिन घर वालों को कुछ और मंजूर होता है, वो अपने बच्चों को घमंड होता है, जो ईगो होता है, उसकी वजह से अपने बच्चों की लाइफ ख़राब कर लेते हैं। कितने वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे और यहाँ तक पहुँचे हैं? प्रयास तो हम 2016 में क्लास खोले थे। प्रयास तो क्लास पहले चलाते थे, पहले यूट्यूब का कुछ नहीं था, पहले क्लास चलाते थे भी, तभी भी लोग हमें मतलब बच्चे हमारे पास 50-60 बच्चे हमेशा सीखते थे। बॉलीवुड करा रहे थे, फिर उसके बाद बॉलीवुड में ही हम लोग का क्या है कि दोस्त हमारे ये सूरज हैं जी, ये हम मतलब उस समय हम लोग मिल के बात किए कि यूट्यूब से इनकम होती है तो यूट्यूब का चैनल बनाया जाए, वहाँ से पैसे मिलेंगे तो और आगे हम लोग का काम बढ़ेगा। तो 2016 के वही लास्ट में शायद ना, हाँ वही 2016 के लास्ट में हम लोग ने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। उसके बाद वहाँ पे उस समय मोबाइल भी नहीं था। हमारे दोस्त थे, एक बिक्की का एक बार लेके गए थे फ़ोन और एक बार रितेश का, तो फ़ोन मांग मांग के हम लोग शूट करते थे। कभी ना मिलता था तो वीडियो नहीं शूट हो पाती थी।
लेकिन उस समय ये था कि हम लोग को जुनून था कि हम लोग को यूट्यूब से कमाना है, कैसे भी कमाना है। फिर धीरे धीरे फैमिली वालों को सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से और हमारी जो वाइफ हैं उनके सपोर्ट से, तो सबके मतलब सपोर्ट से हमने कैमरा लिया, लैपटॉप लिया, एडिटिंग, ये सूरज सब कुछ देखते थे। मतलब डिजिटल का काम पूरा यही देखते थे स्टार्टिंग से। हमारा काम सिखाना, कोरियोग्राफी शूट करवाना, सारी चीज़ें। तो वहाँ से काम चल रहा था। 2022 तक हम लोग बॉलीवुड पे काम किए, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा लगता था लेकिन इनकम नहीं होती थी। फिर वहाँ से बहुत बार हम लोग डीमोटिवेट हुए कि कुछ नहीं होगा यूट्यूब पे, घर, हाँ छोड़ो। फिर 2 दिन हम लोग काम बंद करते थे, फिर कहते नहीं यहाँ तक किए हैं, अभी और करेंगे, हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है। करते गए। फिर बच्चे आते गए और जाते भी गए। लेकिन कुछ बच्चे हैं, जैसे अभी शूट कर रहे हैं अंकित, ये आए क्लास में, ये रुक गए। हम नहीं होते थे क्लास में तो ये क्लास देते थे, सिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, रेगुलर चलती रही। फिर भोजपुरी पे हम लोग आ गए। भोजपुरी पे एक वीडियो वायरल हुई, पहले 1-1.5 लाख चली। फिर उसी के बाद दूसरी वीडियो वायरल हुई जो कम से कम 20 मिलियन चली। तो बस वहीं से हम लोग का पूरा सब कुछ चेंज हुआ। आज हम लोग के कम से कम 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं एफडीसी पे, और जो हमारा पर्सनल प्रभात एफडीसी है 2.5 मिलियन उस पर सब्सक्राइबर है। तो यूट्यूब का अब हमको मतलब समझ में आ गया है कि यूट्यूब पे अगर आप पेशेंस रखेंगे, आप अगर धैर्य रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। यूट्यूब पर आपने काम किया, आपको सफलता मिला, आप जिस तरीके से सारी बात को बताएं। यूट्यूब में से 100 अंक है, उसमें कितना अंक देना चाहते हैं कि आपका यूट्यूब सपोर्ट किया? पहले तो यूट्यूब का कोई सपोर्ट नहीं था। पहले तो जो भी था फैमिली का सपोर्ट था। पहले का क्या अगर हम बताएंगे तो हमारे पास हमें लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी जी। तो हम यही बताएंगे कि फैमिली का सपोर्ट होता है ना, कि अगर कोई बैक में हो जो आपका मतलब पूरा खर्चा देखे फैमिली का और आप थोड़ा सा फ्री रहें। तो ऐसा था, जो हमसे छोटा भाई हमारा है वो अपना कमाता था, वो घर का खर्च देखता था, तो हमें घर के खर्च से कोई मतलब नहीं रहता था। बस हमें अपना कमाना, अपना स्टूडियो में लगाना है। अगर हमारे फैमिली प्रेशर होता, फैमिली को भी खिलाना पिलाना और कमा के, तो शायद ये मुकाम ना हासिल होता। तो बहुत एहसान है मम्मी पापा के, भाई के और वाइफ के हमारे, और हमारे दोस्त लोग भी हमेशा डेडिकेट रहते थे हमारे साथ कि नहीं करना है। अगर हम थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, नहीं यार अभी लोग से हमारा भी कुछ होगा, तो काम हम लोग करते थे कंटिन्यू। यही सब था यूट्यूब पर। कभी कभी मैं आपका जब शॉर्ट वीडियो देखता था मुझे लगता था आप बॉम्बे में हैं। हाँ, ऐसा तो काफ़ी लोग आते थे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अयोध्या के लोग वीडियो देखते हैं, अगर उनके बच्चे देख रहे हैं, वो बोलें कि पापा हमको यहाँ सीखना है, तो उनके घर वाले बोलते हैं कि कहाँ सीखोगे, ये तो मुंबई में है, यहाँ होता तो सीखते। तो बोलेंगे नहीं पापा अयोध्या में ही है ये, तो बोले नहीं ये अयोध्या में नहीं है। कुछ लोग के पेरेंट्स लोग कहते हैं भैया वीडियो कॉल करके दिखाइए। मतलब जो डांस होता है वो आप लोग कंप्यूटर से बनाते हैं, उसको फास्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो है रियल है, बस थोड़ा सा एडिट होने के बाद कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, डांस नहीं चेंज होता, उसकी स्पीड नहीं चेंज होती है। क्योंकि गाने भोजपुरी के हमको लगता है स्पीड ज़्यादा रहती है, तो उससे अकॉर्डिंग हम लोग का डांस भी स्पीड में रहता है। आपसे संपर्क कोई करना चाहता है, आपका छात्र मिलना चाहता है, तो एड्रेस बताएंगे कि नहीं बताएंगे? एड्रेस ज़रूर बताएंगे, बस यही है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाते हैं क्योंकि फ़ोन आने लगे। हाँ, इतना फ़ोन आ जाता है कि अगर हमारा कोई काम का बंदा हो या किसी को बहुत अर्जेंटली काम हो या कैसा भी काम हो, तो उसका फ़ोन हम नहीं रिसीव कर पाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे फ़ोन करें हमको यूट्यूबर बनना है, कितने दिन में बना देंगे, ये वाला कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो हम बहुत मूड ख़राब हो जाता है उस समय। तो एड्रेस तो बता सकते हैं? एड्रेस, हाँ एड्रेस बता सकते हैं। ये हमारा अयोध्या, यूपी के अयोध्या ज़िले में है। यहाँ अगर आप अयोध्या स्टेशन आएंगे, अयोध्या कैंट स्टेशन, अयोध्या कैंट स्टेशन पे आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। उससे आप बताएंगे कि हमको नाका हनुमानगढ़ी मंदिर जाना है। अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर अलग है और नाका हनुमानगढ़ी मंदिर अलग है। नाका हनुमानगढ़ी मंदिर बता के आप आएंगे तो नाके हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने से बिल्कुल रास्ता है, आप वहाँ से आएंगे परिक्रमा मार्ग, मंगलम हॉस्पिटल मिलेगा। मंगलम हॉस्पिटल के 100 मीटर आके लेफ्ट साइड में आप जैसे घूमेंगे वैसे हमारी डांस क्लास आपको दिख जाएगी। पहले कोचिंग करने जाते थे, कोचिंग का पैसा कहीं और उड़ाते थे, ये तो गलत बात है। और ये चीज़ बता दें कि गूगल मैप पे आप फील्ड डांस सेंटर डालोगे, वहाँ से भी आप पहुँच जाते थे।
और आप बता रहे हैं कि मतलब कोचिंग के बहाने से डांस सीखना, तो हमको लगता है कि अब इस समय ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स लोग खुद सपोर्ट करते हैं कि हमारा बेटा डांस सीखे और कुछ करे, क्योंकि हम खुद को मानते हैं कि हम डांस को उस लेवल पे पहुंचा दिए हैं। और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे डांसर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इस लेवल पे पहुंचे हैं, और हम अपने आप को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंचा दिए हैं कि यूपी का हो चाहे बिहार का हो बंदा, पेरेंट्स लोग हों, सब लोग देखते हैं कि हमने यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब तो है जो दे रहा है हमको, और यूट्यूब पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम है हम लोग का डांस का। तो लोगों को अब ये पता चल गया है कि डांस से लाइफ बदल सकती है। अगर आप, हमको लगता है गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर 10 साल मेहनत करेंगे, आपको कंफर्म नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बहुत मुश्किल है, यहाँ 15-20 साल लोग मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, नहीं मिल रही है। लेकिन हम कहते हैं अगर डेडिकेशन आपके अंदर तगड़ा है और यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप, हमको लगता है 1 साल अच्छे से मेहनत करिए कंटिन्यू, तो आपको, हमें लगता है यूट्यूब इनकम देने लगेगा। और आप जितना मेहनत करते जाएंगे, आप जॉब के लिए अगर 10 साल मेहनत कर रहे हैं, 10 साल अगर यूट्यूब पे मेहनत कर दिए पूरा फुल डेडिकेशन के साथ, तो आपको यूट्यूब इतना पैसा दे देगा कि आप कभी गवर्नमेंट जॉब से नहीं कमा सकते इतना पैसा। आपको गवर्नमेंट जॉब क्या देगा, एक लिमिट का पैसा देगा। और हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट जॉब गलत है, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, आप सुकून से ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का है, आपका प्रेशर बना रहेगा और काम के प्रति हमेशा आप एक्टिव रहेंगे। तो यही कहेंगे कि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब से बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना पैसा है, पैसे के साथ आपको नाम बहुत मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, डीएम एसडीएम बन जाएंगे, आपको उसी ज़िले के लोग जानेंगे, जिस मतलब ज़िले में आप डीएम एसडीएम कुछ भी हैं उस ज़िले के लोग जानेंगे। लेकिन आप अच्छे यूट्यूबर बन गए तो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड आपको जानेगा, पूरा दुनिया जानेगा आपको कि आप हैं यूट्यूब के क्रिएटर, आप यूट्यूब से इनकम कर रहे हैं। लोग आपसे कहीं भी मिल जाओगे, आप सलाम करेंगे, आपके साथ सेल्फी लेना चाहेंगे। अगर आप इस ज़िले के डीएम अगर अगले ज़िले में जाएंगे तो आपसे साथ कोई सेल्फी नहीं लेगा। लेकिन आप अगर अच्छे यूट्यूबर हैं तो आपके साथ कहीं भी कोई जाएगा तो वहाँ आपके साथ सब सेल्फी लेने के लिए तैयार रहेंगे। अपने चाहने वाले को क्या कहेंगे जो वीडियो देख देख कर आपको लाइक करते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? उनको शुभकामनाएं, सबसे पहले उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग इतना अच्छा प्यार देते हैं, इतना मतलब इतना सपोर्ट करते हैं कि आंख भर आती है। मतलब आप लोग सच में हमारा साथ दे रहे हैं, अच्छा लगता है। तो हम कहते हैं कोई भी हमारा जो फ़ैन है, जो हमारे चाहने वाले हैं, कभी हम जैसे कहीं भी जाते हैं, अगर कोई मिल गया तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम कहीं पार्टी में चले गए तो लड़के तो हैं वो बोल देते हैं सर आपके साथ सेल्फी लेना है, कहते हैं आओ आओ, सेल्फी तुरंत लेते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। वो अगर खड़ी रहेंगी बगल में तो अगर बात करेंगी, 3-4 लड़कियां हैं तो वो बोलेंगी आप बोलो, आप बोल दो एक बार कि सेल्फी लेना है, वो बोलेंगे नहीं आप बोलो, वो बोलेंगे नहीं आप बोलो, उसी में आप चले जाते हैं? नहीं, हम जाते नहीं। अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि खुद ही दौड़े रहते हैं, अब किसी को अच्छा लगे किसी को ना अच्छा लगे, फिर हम इग्नोर करते हैं कि अगर कोई कहेगा तभी भैया हम लेंगे, नहीं पता चला हम चले गए, नहीं आइए हम आपके सेल्फी लें, किसी को बुरा भी लग सकता है, तो इसलिए हम खुद नहीं जानते। वो अगर कोई कह देता है तो हम दौड़ के सेल्फी उनके साथ लेते हैं खुद। यह प्रभात भाई हैं। प्रभात भाई लगभग 10 वर्षों से मेहनत कर रहे थे और इनका अयोध्या में यह एफडीसी है। आप अक्सर यूट्यूब पे देखते होंगे इनको, वीडियो में अलग क्वालिटी देखते हैं और इंटरव्यू में अलग क्वालिटी है। लेकिन इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करना चाहता है तो कभी असफल नहीं रहेगा। लेकिन इनको एक बात की दुख है कि कोई छात्र को अगर मैं हीरा बनाना चाहता हूँ, अगर बीच रास्ते में ही छोड़ के चला जाता है, फिर बाद में कुछ दिन बाद उसको हम देखते हैं जब ऐसे घूमते रहता है तो बड़ी पीड़ा होती है। उन छात्रों से मेरा निवेदन है, कभी भी गुरु आपको स्टार बनाना चाहता है, आपको बेकार नहीं करना चाहता है। फिलहाल ये अनोखी रिपोर्ट थी, इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद BFP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।